कुछ वक्त पहले तक अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश अरबों डॉलर खर्च कर रहे थे एक ऐसे खजाने की तलाश में जो उनके टेक्नोलॉजी के भविष्य की नींव बन सके। उन्होंने सैटेलाइट से स्कैनिंग की, सुपर कंप्यूटर लगाए, वैज्ञानिकों की टीमें बनाई, लेकिन नतीजा अधूरा ही रहा। और तभी भारत ने एक चुपचाप लेकिन शानदार काम कर दिखाया। बिना शोर मचाए, बिना प्रचार किए, हमारे वैज्ञानिकों ने वो खोज कर डाली जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खोज है क्या? तो दोस्तों, यह सिर्फ कोई खनिज या धातु नहीं है। यह है तांबा, कॉपर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। वो तत्व जो भविष्य की टेक्नोलॉजी की रीढ़ बनने वाले हैं। ये वो खजाना है जो हर स्मार्टफोन, हर सैटेलाइट, हर इलेक्ट्रिक गाड़ी और हर ग्रीन एनर्जी सिस्टम की धड़कन है। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया इन धातुओं की कमी से परेशान थी, तब भारत ने अपनी ही जमीन में इसे खोज निकाला। और ये खोज हुई है राजस्थान की तपती रेत के नीचे। भीलवाड़ा जिले का चंद्रगढ़ इलाका अब सिर्फ एक छोटा सा नाम नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक अहम केंद्र बन चुका है। जब वहां मात्र 100 मीटर की गहराई तक खुदाई की गई, तो मिट्टी ने जैसे खुद अपनी कहानी बयानी की। वहां से तांबा, लोहा और कई अन्य बहुमूल्य खनिजों की परतें मिली। और ये परतें कोई साधारण नहीं, बल्कि किलोमीटर लंबी और सैकड़ों मीटर चौड़ी सुरंग जैसी खदानें हैं। और बात सिर्फ भीलवाड़ा तक सीमित नहीं है। झुंझुनू, खड़ियाखेड़ा, मानपुर, उदयपुर जैसे इलाकों में भी ऐसे ही संकेत मिले हैं। यानी राजस्थान अब सिर्फ रेगिस्तान नहीं, बल्कि एक खनिज समृद्ध प्रदेश बन गया है। लेकिन सवाल यही है, तांबा आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि तांबा वह धातु है जो हर मशीन में, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, हर गाड़ी, हर ट्रेन, हर मोबाइल, हर एयरक्राफ्ट और हर ग्रिड सिस्टम में उपयोग होता है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इसकी मांग तो 4 गुना ज्यादा होती है। यानी जैसे जैसे ईवी का जमाना बढ़ेगा, वैसे वैसे तांबे की मांग भी आसमान छुएगी। और जब भारत के पास अब अपना स्रोत है, तो क्या हम अब आयात पर निर्भर रहेंगे? बिल्कुल नहीं। भारत अब सिर्फ खनिज निकालने में नहीं रुकेगा, बल्कि उनका प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी विकास भी यहीं होगा। यही है आत्मनिर्भर भारत का असली विजन। अब बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। ये वो धातुएं हैं जिनके बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी अधूरी है। चाहे वो लेजर टेक्नोलॉजी हो, 5G, डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स या ग्रीन एनर्जी, इन सभी में इन एलिमेंट्स की जरूरत होती है। अब तक चीन पूरी दुनिया को इन एलिमेंट्स की सप्लाई करता था और उस पर एक तरह से मोनोपोली थी। लेकिन अब भारत की खोज ने इस मोनोपोली को चुनौती दी है। भारत अब खुद इन एलिमेंट्स का न सिर्फ खोज करता, बल्कि रणनीतिक उपयोगकर्ता बन गया है। जम्मू कश्मीर में कुछ वक्त पहले जो लिथियम का भंडार मिला था, उसने दुनिया को चौंका दिया था। और अब राजस्थान ने जो दिखाया है, उसने भारत को खनिज शक्ति में सुपर पावर बना दिया है। लेकिन इस पूरे सफर की सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई बाहरी मदद से नहीं हुआ। ये हमारे अपने वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है, जिन्होंने न कोई छुट्टी ली, न किसी अवार्ड के लिए काम किया। बस एक सपना देखा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। और आज उस सपने की नींव रखी जा चुकी है। अब जरूरी है कि हम सिर्फ इस खजाने को न पाएं, बल्कि उसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। क्योंकि सिर्फ खजाना मिलना काफी नहीं होता। असली बात यह है कि क्या हम उस खजाने से आने वाला कल बना सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। भारत ने शुरुआत कर दी है। अब वक्त आ गया है कि हम वर्ल्ड क्लास प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाएं। हमारे युवा इंजीनियर, स्टार्टअप्स, कंपनियां सभी मिलकर इस संसाधन का सही उपयोग करें। सरकार और उद्योग एक साथ आएं, ताकि भारत न सिर्फ खनिजों का उत्पादक बने, बल्कि दुनिया को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाला अगला केंद्र भी बने। सोचिए, जब जापान जैसे देश अब भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं और चीन की पकड़ ढीली पड़ने लगी है, तो हमें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। हमें अपने देश को उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां से वह खुद नियम बनाए। और यह सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें इस खोज का सम्मान करना है, इसकी सुरक्षा करनी है और इस मौके को पहचान कर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है।
एक ऐसी कहानी है जो हमें यह दिखाती है कि अगर जुनून हो, अगर मेहनत सच्ची हो, तो भारत कुछ भी कर सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।